जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ जाकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चंडीगढ़ जाकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हिसार में समर्थकों के बीच कुलदीप बिश्नोई ने कल ये ऐलान किया था और विधायक के पद से आज इस्तीफा दूंगा, ये कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। बीजेपी में जाने के लिए समर्थकों से उन्होंने राय मांगी थी और समर्थकों ने बीजेपी में जाने पर सहमति जता दी है। 4 अगस्त यानी कि कल बीजेपी ज्वाइन करूंगा, यह भी कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि 4 अगस्त यानी कि कल वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थामने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को लेकर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे। अभी कांग्रेस के आदमपुर से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार बगावती तेवर वो अपनाए हुए हैं और राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बाद लगातार वो कांग्रेस के निशाने पर रहे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया था और उसके बाद वो लगातार नाराज भी चल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और उनका यह भी दावा था कि राहुल गांधी की ओर से उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया था। बावजूद इसके उदय भान को यह कमान सौंप दी गई और इस बात को लेकर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस आला कमान से बहुत ज्यादा खफा हो गए। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव के अंदर, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के लगातार वो निशाने पर चल रहे थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वो अपना फैसला अब ले चुके हैं। उन्होंने बाकायदा कल एक ट्वीट भी किया और इस ट्वीट के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि 4 अगस्त सुबह 10:10 यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 4 अगस्त यानी कि कल सुबह 10:10 पर वो कमल का दामन थामेंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी एक बार फिर से वो ज्वाइन करेंगे। इस बात के संकेत उन्होंने दिए। संकेत न केवल संकेत दिए बल्कि यह बिल्कुल साफ हो गया है और उन्होंने खुद कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ रवि कालीरमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, कुलदीप बिश्नोई एक बहुत बड़ा फैसला अब लेने वाले हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक के पद से इस्तीफा देंगे। कल उनका ट्वीट आया था 4 तारीख 10:10 तो उससे साफ हो गया था कि वो अब बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और उसके बाद की अगर उससे पहले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनकी तरफ से पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से आपको कोई संपर्क साधा गया है, आपसे कोई बातचीत हुई है? तो उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्होंने आज दोपहर 12 बजे के आसपास का जो समय है वो उनसे मिलने के लिए मांगा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी साफ है कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास जब कुलदीप बिश्नोई स्पीकर से मिलेंगे तो वो अपना इस्तीफा उनको सौंप सकते हैं। तो बड़ी खबर यही है कि 12 बजे के आसपास कुलदीप बिश्नोई विधानसभा पहुंचेंगे, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और सवाल यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे पहले भी वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिर से उन्होंने पाला बदला। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी उन पर भरोसा कर रही है, उसके कारण क्या माने जाएं? बिल्कुल, देखिए अमित, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जो है पाला बदलने की बात, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं उस एरिया में जो भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत करने के लिए कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा किया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं और एक लंबी विरासत जो है राजनीति की उनके पिताजी से उनको मिली है। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 90 विधानसभा क्षेत्र है। 90 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हर एक विधानसभा क्षेत्र में अमित भजनलाल परिवार का जो है दबदबा रहा है। उनके कहीं ना कहीं सपोर्टर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, एक अच्छी खासी वोट बैंक उनके नाम है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी
कुलदीप बिश्नोई से संपर्क में है। और कुलदीप बिश्नोई भी जिस प्रकार से कांग्रेस से उनकी नाराजगी बढ़ी है, जिस प्रकार से उनकी अनदेखी कांग्रेस में हुई है, उसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उनसे मुलाकात जो है उन्होंने की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है। अगर बात की जाए हिसार लोकसभा क्षेत्र की अमित, तो कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र भजनलाल का गढ़ माना जाता है। हिसार लोकसभा सीट की बात कर लीजिए या उसके अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें भी कुलदीप बिश्नोई का काफी दबदबा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति जानती है। अगर कुलदीप बिश्नोई अगर साथ आते हैं तो हिसार की 5 से 7 सीटें जो है उनकी झोली में आसानी से आ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि फिर सवाल ये उठेगा कि सोनाली फोगाट का क्या होगा। वो सोनाली फोगाट आपसे 2-3 महीने पहले आपको याद होगा एक ट्वीट किया था उन्होंने, जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हो सकता है कुलदीप बिश्नोई पाला बदलें, बीजेपी का दामन थामे, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उनका क्या होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल, देखिए अमित, अगर सोनाली फोगाट की बात की जाए तो वो रह रहकर कुलदीप बिश्नोई की जब अटकलें थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कांग्रेस छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो उनको इस चीज का आभास है और उस आभास के कारण ही वो इस प्रकार के उन्होंने कई ट्वीट किए, कई उनकी जो है बयानबाजी भी सामने आई, देखने को मिला उनके बयान भी। उन्होंने कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई पर निशाना भी साधा। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनकी टिकट कटनी तय है। और यही चीज है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने जो है सोनाली फोगाट उनको चुनौती देती हुई नजर आती है कि मेरा हल्का है, मैं यहाँ काम करूंगी, मैंने जो है घुटने पर जो लोग हैं जो आने वाले थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको लाके खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी है सोनाली फोगाट के साथ द्वारा की जरूर गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोनाली फोगाट का हिसार अगर या आदमपुर सीट की अगर बात की जाए तो उस पर कहीं अब हक रहने वाला है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बड़ा नाम है, राजनीति के बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में कहीं ना कोई आदमपुर की जो सीट है कुलदीप बिश्नोई के ही खाते में जाती हुई दिखाई दी है। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुलदीप सिंह भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। कुलदीप, अगर हम हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2024 और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई अगर हमारे पाले में आते हैं तो इसका फायदा पार्टी को होगा, और इसी के मद्देनजर अब बिना इफ एंड बट के कुलदीप बिश्नोई को शामिल करने का फैसला बीजेपी ले चुकी है? बिल्कुल, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जो है शुरू से ही भजनलाल का गढ़ रहा है और अब जो है इस गढ़ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें तो जेजेपी का कब्जा है, क्योंकि उकलाना जो विधानसभा सीट है वो जेजेपी के पास है, नारनौल विधानसभा सीट जेजेपी के पास है, उचाना विधानसभा सीट है वो जेजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र पर भी एक बड़ा प्रभाव दूसरी पार्टी का है और इसी काउंटर को लेने के लिए जो है बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है। कुलदीप बिश्नोई खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी हिसार लोकसभा क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व है, क्योंकि आदमपुर सीट पर वो शुरू से ही जीतते आते हैं। उनका भजनलाल परिवार का जो है कब्जा रहा है आदमपुर सीट पर। इससे पहले रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक रह चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एक बड़ी जो है मजबूती बीजेपी को हिसार लोकसभा क्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इससे पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनके बेटे भी जो है कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तमाम जो है जो बातें फैक्ट दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस और ले जा रहे हैं कि बीजेपी जो है एक मजबूत बनकर हिसार में उतरी है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसी सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हैं और कि कुलदीप बिश्नोई लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कुलदीप में एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कल ये खबर निकलकर सामने आई थी, अब इसमें कितनी सच्चाई आप ही बता पाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, ये सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई का जब इस तरह का जो है फैसला कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों को सुनाया था उस मीटिंग में, और जो है खुद कुलदीप बिश्नोई की मां दसमा देवी और उनकी पत्नी और जो पूर्व विधायक रही हैं रेणुका बिश्नोई वो भी जो वहां मौजूद थी। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा परिवार जो है बीजेपी ज्वाइन करेगा, क्योंकि शुरू से ही एक परिवार है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन कर ले और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ज्वाइन ना करे। हालांकि उनके भाई
जो है चंद्रमोहन बिश्नोई, उनके बारे में अभी तक किसी भी तरह की कोई स्पष्ट नहीं है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। हालांकि जब ऐसी चर्चाएं चल रही थी तो चंद्रमोहन बिश्नोई और उनके जो है पेज से इस तरह के कुलदीप को समझने के जो है पोस्ट हुए थे। बाद में जो है चंद्रमोहन बिश्नोई ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये पेज उनका नहीं है और उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई टिप्पणी कुलदीप बिश्नोई के इस कदम को लेकर नहीं की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, और अभी आपका भी इस बड़ी खबर पर नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे।